40 गाड़ियों के काफिले के साथ जिस पर रितु बेट्स अंजना का पोस्टर सटा होता है और ये नाम हमने आपको कल्पना के आधार पर बताई है और उस पर शादी का, जैसे आप शादियों में गाड़ियों पर स्टिकर चिपका हुआ देखते हैं जिसमें दुल्हा और दुल्हन का नाम होता है, उसी प्रकार की 40 गाड़ियों के काफिले के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर और ईडी के अधिकारी एक चावल की फैक्ट्री में घुस जाते हैं और इसके बाद तो कोहराम मच जाता है। बताया जा रहा कि एक व्यक्ति जो कि कुछ सालों पहले एक छोटी सी दुकान चलाया करता था, वह अचानक ही अरबों खरबों का मालिक बन गया। इतना ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में उसकी कई चावल की मिलें खुल गई। देश के कई राज्यों में वह चावल की सप्लाई करता है और देश के साथ साथ विदेशों में भी उसकी चावल की सप्लाई होती है। अकूत संपत्ति का मालिक बन गया है और उस गुप्ता जी की हम कहानी बताने आए हैं जिसके यहाँ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ और 300 से ज्यादा एसएसबी के जवानों के साथ ईडी और आईटी की रेड हुई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है और देश के कई राज्यों में ईडी और आईटी ने एक साथ छापा मारा है और इस छापेमारी में हजारों अधिकारियों के साथ साथ एसएसबी के जवानों को लगाया गया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ मोतिहारी में जो रेड हुई है उसमें 40 गाड़ियों के काफिले के साथ 300 से ज्यादा ईडी और आईटी के अधिकारी पहुंचे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 गाड़ी है और 300 लोग, यानी कि एक गाड़ी में 7 से 8 अधिकारी सवार होकर आए थे और इन गाड़ियों पर शादी का स्टिकर लगा हुआ था, दुल्हा और दुल्हन का पोस्टर लगा हुआ था। और जब गाड़ियों का काफिला एक फैक्ट्री में, चावल मिल में जब एंटर करता है और जब गाड़ियों का दरवाजा एक साथ खुलता है और उससे 300 अधिकारी बाहर निकलते हैं और पीछे से आ रही गाड़ियों के काफिले से जब एसएसबी के जवान निकलते हैं तो राइस फैक्ट्री में कोहराम मच जाता है। और यह जानकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, दहशत मच जाती है कि ये सारे लोग ईडी के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं और इस राइस मिल पर छापा पड़ गया है। सारे एम्प्लॉय, कर्मचारी भागने पर मजबूर हो जाते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि मोतिहारी जिले के रक्सौल में एक बड़ी चावल कंपनी में आयकर विभाग और ईडी की टीम ने छापेमारी की। चावल कंपनी का नाम रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के रक्सौल, मोतिहारी, हरसिद्धि, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और सिर्फ मोतिहारी के रक्सौल में हुई छापेमारी में 300 से अधिक कर्मचारी और एसएसबी के जवान शामिल थे। कंपनी पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक यह कंपनी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली में चावल का कारोबार करती है। और बताया जा रहा कि आयकर विभाग ने यह रेड फिल्मी स्टाइल में मारी है। रास्ते में किसी को भनक न लगे इसलिए अधिकारियों की टीम सादी स्टिकर लगे प्राइवेट गाड़ी से छापा मारने पहुंची थी। गाड़ियों पर अविनाश, परिणय, नेहा का पोस्टर लगा था। उनका काफिला 40 गाड़ियों का था। रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंपस से मौजूद लोगों को जब यह खबर लगती है कि गाड़ियों से उतरने वाले लोग बाराती नहीं हैं बल्कि अधिकारी है और इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, तब भगदड़ मच जाती है। रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आयकर और ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई रक्सौल के आमोदई गांव में हुई है और यही कंपनी का राइस मिल है और यहीं पर
कंपनी के मालिक का घर भी बताया जा रहा है। अधिकारी आय और व्यय के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा कि इस कंपनी ने महज 8 साल में बहुत बड़ा नाम बना लिया है। इसका चावल विदेशों में भी सप्लाई होता है। कंपनी के मालिक का नाम रामेश्वर गुप्ता बताया जा रहा है, जो महज 8 साल पहले एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, लेकिन महज 8 साल में अरबों और खरबों के मालिक बन गए हैं और इसी बात की जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कह दिया कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक मीडिया में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जाएगा। इस घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।